नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी किंग पे। एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं दोस्तों, द हिंदू एडिटोरियल के साथ साथ जितनी भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है वो सब भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो देखते हैं 2 जून को यानी कि आज के दिन कौन कौन सी महत्वपूर्ण वोकैबुलरी हमें डिस्कस करनी है और आज के एडिटोरियल में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वो है दोस्तों टेनवस रिवाइवल। यहां पर आप देख सकते हैं किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन है, ऑन बूस्टिंग इंडियन इकोनॉमी, यानी इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करना, उसको ऊंचाई पर लेकर जाना, उसके अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आना, इसके ऊपर डिस्कशन है। तो हमें ये पता ही है दोस्तों कि कोरोना की वजह से हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा टूट चुकी है, बहुत ज़्यादा उसको नुकसान हुआ है। तो आज हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी कि इंडियन इकोनॉमी को कैसे दोबारा से बूस्ट किया जा सकता है और इस टाइम पर उसकी क्या सिचुएशन है। तो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर होगा और हमेशा याद रखिएगा इस तरह के टॉपिक बैंक्स के अंदर पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, यानी कि आज का एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए दोस्तों, ये तो हुआ हेडिंग। अब ये हमेशा इंपॉर्टेंट बात होती है यहाँ पर क्रिएटिंग जॉब्स। तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो यहाँ पर मेन नाउन कौन है? जॉब्स। फिर एंड है तो दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करने का काम कर रहा होगा। बूस्टिंग यहाँ पे अगेन एडजेक्टिव है। इनकम्स यहाँ पर क्या हो गया आपका? दूसरा इंपॉर्टेंट नाउन हो गया। तो यहाँ पे जॉब्स और इनकम्स को जोड़ने का काम कर रहा आपका एंड। ठीक है। अलोंग विथ ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा वैक्सीनेशन। ठीक है। अब ये जो कैन सस्टेन आया यानी कि मॉडल प्लस V1 जो आया है आपका, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा किसी भी मॉडल के बाद हमेशा V1 आएगा। तो ये इस पूरे सब्जेक्ट के लिए आया है जो क्रिएटिंग से लेकर इनकम्स तक है। ठीक है। और द इकोनॉमी हो गया इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों। तो यहां पर क्या बोला है? क्रिएटिंग जॉब्स एंड बूस्टिंग इनकम्स, यानी कि जॉब्स को क्रिएट करना और जो इनकम है लोगों की उसको बढ़ाना। ठीक है। और साथ ही साथ वैक्सीनेशन करना, ये जो है यही वो चीजें हैं जो इकोनॉमी को बचा सकती है, इकोनॉमी को मजबूती दे सकती है। ठीक है। चेनवस का मतलब क्या होता है? देखो, चेनवस का मतलब होता है कमजोर। ये एक एडजेक्टिव है दोस्तों। ठीक है। जैसे इसके सेम मीनिंग के वर्ड वीक, सेकी, अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर स्ट्रोंग और हेल्दी को ले सकते हैं हम। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है। चेनवस कमजोर। जैसे मान लीजिए, इसको ट्रिक बता देता हूं मैं। जैसे यहां से 10 देख सकते हैं आप, यानी कि 10। ठीक है। और अस है ना, यहां से अस ले लो, यानी कि कोई व्यक्ति अगर मान लो 10 की उम्र में ही, ठीक है, हमें ये सिखा रहा है कि गुटखे कैसे खाए जाते हैं, तो इसका मतलब वो बहुत ही कम उम्र में, नाजुक उम्र में ही गुटखे खाना स्टार्ट कर दिया उसने। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हार्मफुल है हेल्थ के लिए। तो अगर 10 साल की उम्र में ही हमें कोई इस तरह की खराब चीजें खाने को देगा, ठीक है, तो हमारी हेल्थ कैसे हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से इकोनॉमी भी कमजोर हो रही है। ठीक है। तो इसे मैं उम्मीद करता हूं कि याद रखने में मदद मिलेगी आपको। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आज का एडिटोरियल में क्या बोला गया है। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आर्टिकल द है। द है तो इसको नाउन चाहिए। नेशनल इनकम एस्टिमेट्स। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह की दिक्कतें बहुत आती है। ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम इनकम को मेन नाउन मान लें, ठीक है, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, तो ये दा किसके लिए आ गया? इनकम के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि नेशनल एडजेक्टिव का काम करेगा, और हमें पता है हम किसी भी इनकम की बात नहीं कर रहे, नेशनल इनकम की बात करें, तो ये स्पेसिफिक हो गया। चलिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब को भी हम V1 एस या ES मान सकते हैं, यानी सिंगुलर वर्ब मान लेते हैं इसको। ठीक है। लेकिन आगे ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा दोस्तों। ये जो पार्ट है, रिलीज्ड बाय द NSO, ये वाला जो पार्ट है ये एडजेक्टिवियल स्ट्रक्चर है। ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म से स्टार्ट है और ये एडजेक्टिव स्ट्रक्चर है। और अगर ये एडजेक्टिव का स्ट्रक्चर है तो इसको किसी नाउन के साथ होना चाहिए था, यानी कि जिस एस्टिमेट्स को हम वर्ब समझ रहे हैं वो एक्चुअली वर्ब नहीं है दोस्तों, वो क्या है? वो नाउन है। और अगर ये नाउन है तो फिर इस नाउन को यहां पर एडजेक्टिव का काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो बनेगा एस्टिमेट्स। ठीक है। लेकिन किस चीज का? नेशनल इनकम का एस्टिमेट्स। ठीक है।
तो और ये किसके द्वारा रिलीज हुआ, एनएसओ, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन होगी। और ये जो पोइस्ट है ये आ गया V1, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल था तो ये भी V1 प्लूरल होता है। और ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया इन इकोनॉमी, ठीक है। और दैट जो है कंजंक्शन है, इस चीज को आगे बढ़ा रहा है और इस इकोनॉमी को जो है और ज्यादा क्लियर कर रहा है। ये हमेशा क्या करता है, आपका डिफाइनिंग क्लोज का निर्माण करता है। तो दैट जो है डिफाइन करेगा इकोनॉमी को, किस तरह की इकोनॉमी की बात हो रही है। दैट अपीयर्स टू हैव फाउंड सम फुटिंग इन द जनवरी मार्च क्वार्टर बिफोर, टाइम के बारे में बता रहा है, बिफोर द पेंडेमिक्स सेकेंड वेव हिट। यहां तक देखते हैं दोस्तों, ठीक है, यहां से लेकर पूरा यहां तक डिस्कस करते हैं इसको। तो आप समझ गए होंगे कि कई बार पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पकड़ना कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब आप अच्छे से चलेंगे, जब आपको ये ज्ञान होगा कि आगे क्या चीज आनी चाहिए, पीछे क्या चीज आनी चाहिए, किसका किससे क्या रिलेशन होता है, तो धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों यहां पर बोला सब्जेक्ट था हमारा द नेशनल इनकम एस्टिमेट्स, ठीक है, जो नेशनल इनकम की एस्टिमेट्स हैं जो रिलीज की गई एनएसओ के द्वारा, वो क्या दिखा रही हैं, इन इकोनॉमी, वो ऐसी इकोनॉमी के बारे में बता रही हैं दैट अपीयर्स टू हैव फाउंड सम फुटिंग इन द जनवरी मार्च क्वार्टर बिफोर द पेंडेमिक सेकेंड वेव हिट। तो क्या है कि जब सेकेंड वेव नहीं आई थी, सेकेंड वेव क्योंकि मार्च के बाद ही लगभग शुरू हुई, तो जनवरी से लेकर मार्च तक, ठीक है, उस टाइम पर ये जो पीरियड था, उस टाइम पर कहीं ना कहीं पैर जमाती हुई नजर आ रही थी हमारी इकोनॉमी, यानी कहीं ना कहीं बेस मजबूत करती हुई नजर आ रही थी हमारी इकोनॉमी। लेकिन ये कब हो रहा था, जब सेकेंड वेव के आने से पहले ये काम हो रहा था, और जैसे ही सेकेंड वेव आई तो फिर इकोनॉमी दोबारा से लड़खड़ा गई। ठीक है दोस्तों, यहां तक ये बात बोली गई है। अब ये जो बात बोली गई कि पैर जमा रही थी, जैसे यहाँ पर देखिए फुटिंग का मतलब क्या होता है, फुट होल्ड, ग्रिप, ठीक है, तो ग्रिप बन रही थी हमारी इकोनॉमी की, तो अपोजिट हो जाएगा ऑफ शूट, एनेक्स, ठीक है। आगे देखिए, जीडीपी एक्सपेंडेड बाई 1.6%, तो ऊपर जो बोली उसी के फैक्ट्स दे रहे हैं यहाँ पर एडिटर कि 1.6% से जो है जीडीपी एक्सपेंड हुई थी इन द फाइनल क्वार्टर ऑफ द लास्ट फिस्कल, ठीक है, लास्ट फिस्कल जो फाइनेंशियल ईयर था, ठीक है, फिस्कल का जो संबंध है वो राजस्व से होता है, जैसे फाइनेंशियल कह सकते हैं, इकोनॉमिक कह सकते हैं, बजटरी, कॉमर्शियल, मॉनेटरी, ये सारे वर्ड इसी तरह से यूज होते हैं। इन एक्सेलरेशन फ्रॉम 0.5% growth in the preceding 3-month period that marginally softened the extent of the full year's record contraction to 7.3%। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझते हैं इसको। जीडीपी एक्सपेंड हुई थी 1.6% से, ठीक है, कब, इन द फाइनल क्वार्टर ऑफ द लास्ट फिस्कल। जो फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर दोस्तों अप्रैल में माना जाता है ना, तो अब उसमें एंड होता है, तो उसके बिल्कुल एंड में, ठीक है, हम दिसंबर को फाइनेंशियल ईयर का एंड नहीं मानते हैं, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल यानी कि मार्च और जब हम करें जनवरी से मार्च के बीच में जो है उसने पैर मजबूत किए थे, तो वही बात है दूसरे तरीके से कहा गया, क्योंकि वही पीरियड जो है लास्ट क्वार्टर भी है, फाइनल क्वार्टर भी है फिजिकल उसका ईयर का, ठीक है। तो यहां पर बोला कि 1.6% का सुधार हुआ था, एक्सेलरेशन तेजी आई थी, 0.5% ग्रोथ जो पिछले 3 महीनों में था, दैट मार्जिनली सॉफ्टेंड द एक्सटेंड ऑफ फुल ईयर्स रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन टू 7.3%। और वो जो पूरे के पूरे साल का जो हिसाब किताब था उसको 7.3% पर ले आया था, ये जो भी चीजें हुई थी, ठीक है। यानी कि जनवरी से मार्च के बीच में जो तेजी आई थी उसकी वजह से पूरे साल का जो रिकॉर्ड है वो कॉन्ट्रैक्शन कहां पे पहुंच गया था, 7.3% पे पहुंच गया था। अब आगे देखते हैं, ये कुछ फैक्ट्स हैं। हमेशा ये बात होती है कि एडिटर कोई बात कहते हैं ना तो उसके सपोर्ट में फैक्ट्स जरूर रखते हैं। तो ये कभी भी हम कोई भी चीज लिखें तो उसमें हमेशा ध्यान रखें, हम कुछ भी कह दें कि बुरा है लेकिन उसके बाद फैक्ट भी रखने पड़ेंगे वो बुरा क्यों है। अगर हमने कहा कि पैर जमा रही थी इकोनॉमी तो हमने उसके फैक्ट्स रखे कि भैया कैसे, हमने किस आधार पर कहा ये, ठीक है। आगे देखिए, द सेंटर had earlier projected full year GDP to contract by 8%। इससे पहले सेंटर ने ये प्रोजेक्ट किया था, ये आंकलन किया था कि भैया जो जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी कितना, 8% से, यानी 8% से सिकुड़ जाएगी हमारी इकोनॉमी। ये सेंटर का पहले क्या था, एक अनुमान था, ठीक है। आगे देखिए,
देयर वाज, मैंने हमेशा कह चुका हूं कि देयर आपका सब्जेक्ट नहीं होता है। आगे देखिए क्या है, ये जो पार्ट है ये 3.7 परसेंट ग्रोथ इन द, तो ये जो ग्रोथ है ये नाउन है तो इसी के हिसाब से वाज आया। ये 3.7 ग्रोथ वाज देयर, ठीक है, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, इन्वर्जन हो जाता है दोस्तों। इन फोर्थ क्वार्टर ग्रोस वैल्यू एडेड, ठीक है, तो यहां तक देखते हैं एक बार। कह रहे हैं कि वहां पर क्या था, 3.7% का ग्रोथ था फोर्थ क्वार्टर में, ठीक है, जो ग्रोस वैल्यू जो है उसमें ऐड हुई। अब देखो, विथ ऑल बट टू ऑफ द इकोनॉमीज 8 ब्रॉड सेक्टर्स पोस्टिंग एक्सपेंशन, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं विथ ऑल बट यहां पर जो है ना दोस्तों एक्सेप्ट का काम कर रहा है, ठीक है ना, एक्सेप्ट, ठीक है, ये यहां पर प्रीपोजिशन है, ठीक है, एक्सेप्ट टू ऑफ द इकोनॉमीज 8 ब्रॉड सेक्टर पोस्टिंग एक्सपेंशन, यानी कि दो ऐसे सेक्टर थे जो एक्सपेंशन नहीं हुई जिनमें, और 8 ब्रॉड सेक्टर्स ऐसे थे जो एक्सपेंशन दिखा रहे थे, ठीक है। तो इसमें किसी को एक्सक्लूड करना होता ना, जैसे मैं कहूं, जैसे आपको कुछ समझाई देता हूं, ऑल बट विकी, ठीक है, डिडंट गो देयर। तो अगर मैंने ये स्टेटमेंट बोली ऑल बट विकी, इसका मतलब देखो, वहां पर हो सकता है बहुत सारे लोग हों, ठीक है, और वो किसी पार्टी में जाने की बात हो रही, सब गए लेकिन विकी नहीं गया। तो अगर किसी चीज को या किसी पर्सन को या किसी ऐसी फैक्ट को हमें एक्सक्लूड करना है तो हम बट का इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर जो बट है इसका मतलब है एक्सेप्ट, विकी को छोड़कर, ठीक है, याद रखिएगा। बट अगर कंजंक्शन होता तो ये कनेक्ट करता दो चीजों को, लेकिन ये यहां पर कनेक्ट नहीं कर रहा है, ये यहां पर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है जिसका मतलब होता है एक्सेप्ट, ठीक है। आगे देखिए, माइनिंग एंड क्वेरिंग एंड द वर्स्ट हिट कॉन्टेक्ट इंटेंसिव ओमनीबस। देखिए ओमनीबस मतलब क्या होता है, ओमनीबस होता है बहुप्रयोजन, ठीक है, यानी इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हो, एंथोलॉजी कह सकते हो, कंपाइलेशन कह सकते हो, जो मैं द हिंदू एडिटोरियल का पूरा आपको लेके आता हूं। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें दोस्तों, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दिया है, तो कोई भी नया स्टूडेंट है तो उससे जुड़े, मैं आपको डेली द हिंदू एडिटोरियल प्रोवाइड करता हूं वहां पे, ठीक है, विथ वोकैबुलरी। अपोजिट हो जाएगा इनकम्प्लीट, परफेक्शनरी, ठीक है, सर्विसेज, कैटेगरी ऑफ ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कॉन्ट्रैक्टेड 5.7% एंड 2.3% रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे दो इंडस्ट्रीज की बात हुई, माइनिंग एंड क्वेरिंग की हुई, और ये जो कॉन्टेक्ट इंटेंसिव ओमनीबस सर्विसेज की बात हुई है ना। तो सीधी सी बात है, जहां पर फिजिकल कॉन्टेक्ट की बात आती है वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज क्या है आज के टाइम पर स्ट्रगल कर रही हैं, लड़खड़ा रही हैं, ठीक है, उनका बिजनेस पूरी तरीके से खत्म हो गया है। तो वही वहां पर बोला गया है कि एक तो माइनिंग हुआ, और जो ऐसे बिजनेस थे जैसे कि मान लीजिए होटल्स है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ठीक है, और ये सारे पे इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला, स्टिल द पेंडेमिक्स क्रशिंग इम्पैक्ट ओवर द प्रीसीडिंग 3 क्वार्टर्स meant that only the agriculture, forestry, fishing and utility services recorded full year growth। दोस्तों इसमें बिल्कुल सिंपल सा तर्क है कि पेंडेमिक का जो इम्पैक्ट है, ठीक है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर, फिशिंग के ऊपर और जो फॉरेस्ट्री वगैरह है इनके ऊपर नहीं पड़ा है, क्योंकि ये एक हिसाब से अब किसान है, अब चाहे लॉकडाउन हो या लॉकडाउन नहीं हो उसको तो अपने खेत में जाकर काम करना ही है ना। तो इस तरीके से ये जो हैं बचे रहे, इसका इम्पैक्ट जो है नहीं पड़ा आपका। लेकिन जो जो ऐसे बिजनेस थे जो शहरों पर आधारित थे, जहां पर लोगों का आपस में इंटरेक्शन होना था, जहां पर कह सकते कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सर्विसेज जो थी, वो जो है उनके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। आगे देखिए दोस्तों, ऑन दी एक्सपेंडिचर साइड, खर्चे की साइड देखा जाए तो प्राइवेट कंज्यूमशन स्पेंडिंग अपीयर टू हैव रीबाउंडेड
टू ग्रोथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 4 क्वार्टर्स। तो 4 क्वार्टर्स होते हैं पूरे साल में, यानी कि 4 4 महीने के, सॉरी 3 3 महीने में डिवाइड किया गया इसको, 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके 4 बन जाते हैं। तो 4 क्वार्टर्स में ये देखा गया कि भैया जो कंज्यूम्शन है, ठीक है, स्पेंडिंग को लेकर, वो भी बढ़ा था। कहाँ? उसमें भी ग्रोथ देखने को मिला था, ठीक है। कहाँ पे? प्राइवेट कंज्यूम्शन के अंदर भी। पोस्टिंग इन एक्सपेंशन ऑफ 2.7% दैट मॉडरेटेड द फुल ईयर्स कॉन्ट्रैक्शन टू 9.1%। तो यहां पर जो पूरे के पूरे एडिटर, पूरे के पूरे एडिटोरियल के अंदर जो एडिटर का फोकस है वो यही है कि भैया देखो 4 क्वार्टर्स हैं फाइनेंशियल ईयर के, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 3 3 महीने के हैं। जो लास्ट है ना, लास्ट, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर आपका फेब आ गया, मार्च आ गया, ठीक है, और जनवरी आ गया, ये जो 3 महीने, ठीक है, ये है लास्ट, ठीक है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का पार्ट बोला जाएगा इसको, ठीक है, लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो इसके अंदर ही कुछ मजबूती देखने को मिली है, वरना सारी की सारी जगह पे लड़खड़ाती हुई चीज दिखी। बस उसी के एग्जाम्पल चल रहे हैं, कभी किसी सेक्टर का, कभी किसी सेक्टर का, ठीक है। आगे देखिए, एंड ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ए प्रॉक्सी फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जंप्ड 11% इन द 3 मंथ पीरियड। ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, 3 महीने का पीरियड है ये आपका, है ना, क्वार्टर बोल रहे हैं जिसको। मोस्ट लाइकली हेल्प्ड इन फेयर मेजर बाय एन इंक्रीज इन द कैपिटल स्पेंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो देखिए, अगर इसको ध्यान से समझेंगे आप, तो यहां पर यही बोला कि जो ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, ठीक है, उसी के बारे में बोला गया, ए प्रोक्सी फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए यही जो है प्रोक्सी का काम करती है। इसमें उछाल देखा गया 11% का, ठीक है ना, इस मतलब लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और इसी के बारे में बोला गया, मोस्ट लाइकली हेल्प्ड इन फेयर मेजर बाय एन इंक्रीज इन कैपिटल स्पेंडिंग बाय द, और जो कैपिटल स्पेंडिंग हुई है ना गवर्नमेंट के द्वारा, उसी से ये जो है, इसको बोला एडिटर ने फेयर मेजर, कि भैया जो फंड गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया सेक्टर को, ठीक है, तो वो जो है फेयर मेजर बोला गया। और उसी की वजह से ये जो कैपिटल स्पेंडिंग हुआ गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, उसी वजह से बोला कि भैया उससे हेल्प मिली, और उसी वजह से 11% का उछाल देखने को मिला, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे बोला है, द एनएसओ डाटा हाउएवर नीड्स टू बी सीन इन पर्सपेक्टिव। ये जो एनएसओ का डाटा है, इसको अलग अलग तरीके से देखने की जरूरत है दोस्तों। कैसे? विद द ग्राउंड हैविंग शिफ्टेड सिंस मार्च विद द सर्ज इन द कोविड-19 इन्फेक्शंस, इट इज वाइटल, वाइटल मतलब होता है इंपॉर्टेंट, टू कोरिलेट द फिगर्स विथ ऑन द ग्राउंड इंफॉर्मेशन। तो ये कह रहे हैं कि विद द ग्राउंड हैविंग शिफ्टेड, भैया जैसे कि सिचुएशन, विद द ग्राउंड हैविंग शिफ्टेड मतलब जो सिचुएशन है वो चेंज हो गई है। कब से? सीन्स बताता स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन इवेंट, ठीक है, मार्च से। विद द सर्ज इन कोविड-19 इन्फेक्शन, जब मार्च में ही तो क्या हुआ कि जो इन्फेक्शन के केसेस वो बढ़े। तो इट इज वाइटल मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट टू कोरिलेट, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम कोरिलेट करें थोड़ा सा, किसको? फिगर्स, जो हमारे पास डाटा है उसको, विथ ऑन द ग्राउंड इंफॉर्मेशन, जो ऑन द ग्राउंड इंफॉर्मेशन है उसको, यानी जो वास्तविकता है उसको, और जो फिगर्स हमें दी गई है उसको, उन दोनों को कोरिलेट करके देखने की भी आवश्यकता है। अब देखते हैं इसके पीछे क्या तर्क देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जीवीए अपीयर टू हैव गेन्ड सम ट्रैक्शन। ट्रैक्शन मतलब होता है खिंचाव, जैसे ट्रैक्टर होता है ना, ट्रैक्टर खेती करते हैं जिसे, तो उसमें भी ट्रैक्ट वर्ड होता है। जैसे अट्रैक्शन है तो उसमें भी ट्रैक्ट होता है, खिंचाव ही होता है। ट्रैक्टर भी क्या करता है, जो एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास जो चीजें होती हैं, ठीक है, उसको खींचने का काम करता है, ठीक है। तो पुल हुआ, स्ट्रेचिंग, और अट्रैक्शन में भी क्या होता है, इंसान किसी की तरफ पुल हो जाता है, खींच जाता है। लूजिंग, स्लैक, अपोजिट मीनिंग के वर्ड हो सकते हैं। ट्रैक्शन इन द लास्ट क्वार्टर, ठीक है, ए 6.9% एक्सपेंशन फॉलोइंग a return to growth in the September December period after 5 straight quarters of contraction। तो यहां पर देखो 5 ऐसे क्वार्टर्स थे जहां पर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, ठीक है, लेकिन बिल्कुल लास्ट क्वार्टर में ही क्या हुआ कि कुछ ऐसा है कि कुछ पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली थी।
डिसअपॉइंटिंगली IHS, अब देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं, मार्केट मैन्युफैक्चरिंग PMI सर्वे, ठीक है, फॉर मे showed the key sector facing the prospect of stagnation as weakening demand pushed increases in new order and output to 10-month lows। अब देखो दोस्तों, इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि भैया जो डाटा आया है वो मार्च तक का है। अब सारी कहानी तो मार्च के बाद शुरू हुई है, सेकेंड वेव तो मार्च के बाद आई है। तो यहां पर एक और सर्वे का जिक्र किया है, PMI सर्वे है जो, ठीक है, और वो क्या है, वो मई के बारे में बता रहा है। तो वो बता रहा है कि भैया वो जो है उसमें दिखा रहा है बिल्कुल ठहराव मार्केट के अंदर, ठीक है, यानी कि बिल्कुल क्या आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी, इनएक्टिविटी स्टेसिस आ जाएगा, मूवमेंट और बूम जो है अपोजिट मीनिंग के वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। और इसका कारण क्यों है, ये जो ऐसे रीजन बता रहा है, क्योंकि जो डिमांड है वो बहुत कमजोर हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इंक्रीज इन न्यू ऑर्डर्स एंड आउटपुट टू 10-month लोस, जिसकी वजह से सारी चीजें जो हैं 10 महीने के सबसे नीचे वाले पॉइंट पर चले गए हैं। सिमिलरली ठीक उसी तरीके से क्या बता रहा है, फिजिकल 2021 प्रोविजन एस्टिमेट्स, तो जैसे एक तो PMI सर्वे हुआ, ठीक है, ठीक उसी तरीके से एक और जिक्र किया इन्होंने, फिजिकल 2021 प्रोविजनल एस्टिमेट्स। तो ये क्या एस्टिमेट्स कर रहे हैं, फॉर प्राइवेट कंज्यूमशन स्पेंडिंग द बुल्कवर्ड अकाउंटिंग फॉर ओवर 50% ऑफ द GDP showed the expenditure figure 75.6 lakh crores, its weakest, ठीक है, लेवल इन द 3 years। अब क्योंकि सिमिलरली बोला दोस्तों, ये इस तरह के वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जब रीअरेंजमेंट करते हैं, यानी कि अगर ये इतने बड़े बड़े भी हमारे पास रीअरेंजमेंट आते तो हम समझ जाते कि सिमिलरली आया तो इससे पहले इसी नेचर की कोई बात हो चुकी है। और यहां पर भी देखो वीकेस्ट बोला, 3 years में बोला, रीअरेंजमेंट की कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं आपको। तो यहां पर भी अगर हम देखते तो यहां पर हमारे पास क्या है, लो है, तो हम कह सकते थे वीकेस्ट लो, बिल्कुल 10 महीने का सबसे लो पॉइंट। और सिमिलरली इसके साथ जुड़ा है पार्ट के साथ, तो इसका मतलब ये पहले आएगा और ये वाला बाद में आएगा, ठीक है। तो ये दोनों टाइमलाइन के हिसाब से इस तरीके से जोड़े जा सकते थे, आपस में कनेक्ट करके पेयर बनाई जा सकती थी। रीअरेंजमेंट में इसी तरह के वर्ड्स पकड़ने होते हैं दोस्तों, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बुलवर्क क्या होता है, बचाव, रैम्पर्टेड, डिफेंसिव, हार्मफुल और इंजरिंग क्या हो जाएंगे, अपोजिट मीनिंग के वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर ओवर 50% ऑफ द GDP, तो भैया यहां बचाव करने की कोशिश करें, सोड द एक्सपेंडिचर फिगर एट 75.6 लाख करोड़, इट्स वीकेस्ट, तो ये पिछले 3 साल में सबसे पॉइंट लोएस्ट है, तो उसी बात को सपोर्ट कर रहे हैं। हियर अगेन रिफिनिटिव आईपीएसओस, आगे देखिए, प्राइमरी कंजम्पशन सेंटिमेंट इंडेक्स फॉर मे सोड, अब एक और इंडेक्स की बात हो रही है, वो क्या कर रहा है, वो क्या दिखा रहा है दोस्तों, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है टम्बल्ड, टम्बल्ड का मतलब कॉन्फिडेंस, टम्बल्ड का मतलब क्या है, गिर पड़ना, ठीक है, टम्बल, ड्रॉप, स्टम्बल हो गया, राइस, एसेंड, ठीक है, अपोजिट मीनिंग के वर्ड हो जाएंगे। तो यहां पर कह रहे हैं कि कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल लड़खड़ाया है, ठीक है, बाई 6.3%, ठीक है, पॉइंट्स फ्रॉम अप्रैल, अप्रैल से, क्योंकि मार्च अप्रैल से ही कोरोना की सेकेंड वेव आई थी, एज फियर्स ओवर द पेंडेमिक्स इंपैक्ट डिप्रेस्ड रेस्पोंडेंट्स आउटलुक ऑन ऑल 4 फ्रंट्स इंक्लूडिंग जॉब्स एंड पर्सनल फाइनेंशियल कंडीशंस, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर जो है, जो भी अगर देखा जाए पूरी तरीके से, तो जो मई का जो ये जो इंडेक्स है मई के लिए जो दिखा रहा है, ये क्या कर रहा है कि भैया ये दिखा रहा है कि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस जो है वो पूरी तरीके से गिरा है, घटा है, 6.3% से घटा है, ठीक है ना, अप्रैल के कंपैरिजन में, क्योंकि जो डर है पेंडेमिक को लेकर, ठीक है, वो बढ़ गया था, क्योंकि भाई उसके क्या इंपैक्ट रहेंगे, क्या उसका फ्यूचर में जाकर वो कितना लंबा चलेगा, लॉकडाउन वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजें, ये जो डर था उसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस है कंज्यूमर का वो गिरा, ठीक है। आउटलुक ऑन 4 फ्रंट्स ऑफ द इंक्लूडिंग जॉब्स, ठीक है, जिसके अंदर जॉब्स भी इंक्लूडेड है, एंड पर्सनल फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है। आगे देखिए, विथ अनअबेटेड जॉब
लूसेस पुशिंग ओवर अनएम्प्लॉयमेंट टू अ 1 ईयर हाई। अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट की बात आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट जो है 11.9% पे पहुंच गया मे पे एज पर CMIE डाटा। तो यहाँ पर सारे डाटा रखे जा रहे हैं दोस्तों। एंड रूरल एरियाज रेविज्ड, रूरल एरियाज को रेविज्ड का क्या कहा इन्होंने, उजड़ जाना, यानी रून्ड, रैक्ड। अपोजिट मीनिंग हो जाए फ्लरिशिंग, प्रोस्परस। ओनली इन एक्सेलरेटेड नेशन वाइड वैक्सीन रोल आउट एंड डायरेक्ट जॉब एंड इनकम बूस्टिंग मेजर्स कैन प्रिवेंट द इकोनॉमी फ्रॉम बैक स्लाइडिंग अगेन। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर एडिटर का ये कहना है कि भैया देखो, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, वो बढ़ती जा रही है, रूरल एरिया है वो तबाह होते जा रहे हैं, देखिए रेविस्ट मतलब बर्बाद, तबाह हो जाना, उजड़ जाना। जॉब्स हैं वो कटती जा रही हैं, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस है वो लड़खड़ाता जा रहा है। सारे पॉइंट देखिए, सारे फैक्ट्स के साथ रखे इन्होंने, डाटा के साथ, ठीक है। और यहाँ पर जीडीपी पर कितना असर पड़ा है, क्या चीज 10 महीने में सबसे नीचे गई है, क्या चीज 3 साल में सबसे नीचे गई है, तो अलग अलग फैक्ट्स रखे गए हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे पे। 31 मई को मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भैया अपोजिट मीनिंग बताइए आप, ठीक है, अपोजिट मीनिंग बताइए वैग्यों की। तो आपके पास 4 ऑप्शन थे और एक लकी स्टूडेंट का मैं स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करता हूं, ठीक है। तो आज मैंने जिसका शेयर किया वह गौरव राजपरा, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि सर ये मेरी पहली क्लास है, रेगुलर होने की कोशिश करूंगा, रेगुलर होंगे तो आज दिख जाएंगे हमें, ठीक है। और ये जो है इन्होंने कहा कि मैं आपकी वीडियो भी शेयर करूंगा। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, मैं पूरी मेहनत करने की कोशिश करता हूं आप लोग के लिए, तो एक शेयर जरूर कर दिया करो आप लोग। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था क्लियर, ठीक है। आज के क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने एक फिलर दिया है और ये फिलर आज के एडिटोरियल की नॉलेज के आधार पर ही सॉल्व किया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। और इसका जो भी जवाब आपको लगता है कि सर ये जवाब होगा, पार्टिसिपेट जरूर करें आप, कमेंट करके मुझे बताएं। इस वीडियो के नीचे कमेंट का ऑप्शन होता है दोस्तों, कमेंट करके आप बताएं कि इसमें क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। और बस मैं यही कहूंगा, हार कभी भी मत मानिए, हमेशा फोकस्ड रहिए, अपने गोल को अपनी आंखों के सामने रखिए, अपने सपनों से बड़ा कुछ भी मत होने दीजिए। इसी मैसेज के साथ दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर एंड कर रहा हूं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।